बच्चों AK कॉमर्स में स्वागत है। हम लोग पढ़ा रहे हैं अकाउंटिंग फॉर एमालगमेशन ऑफ कंपनीज। तो इसमें हम लोग जो पढ़ा रहे हैं क्या कह रहे हैं अंडर AS 14 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार पढ़ा रहे हैं। पिछले क्लास जो देख चुके हैं तो ठीक है, जो लोग नहीं देखे कुछ हम समझा देते हैं। तो हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14, ठीक है, हम लोग को टाइप्स ऑफ एमालगमेशन दो तरह का आएगा। एक होगा एमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर, एमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज। इन नेचर ऑफ मर्जर में क्या होगा, दो कंपनी मिलकर तीसरे कंपनी का फॉर्मेशन करता है तो उसको बोलते हैं एमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर। जैसे ए कंपनी और बी कंपनी है, उससे क्या होता है दोनों मिलकर सी कंपनी बनता है। तो इसमें ए कंपनी बी कंपनी उसका लिक्विडेशन खत्म हो जाता है, ठीक है, और सी कंपनी नया कंपनी बनता है जिसका नया फॉर्मेशन होता है, नया कंपनी। वो क्या कहलाता है आपको, ट्रांसफरी कंपनी। जो एक कंपनी बी कंपनी होगा वो ट्रांसफरर कहलाएगा और सी कंपनी क्या कहलाएगा, ट्रांसफरी। ट्रांसफरर एक्चुअली में होगा वेंडर कंपनी और ट्रांसफरी कौन, परचेजिंग कंपनी। सी कंपनी दोनों कंपनी को खरीद ले रहा है, ठीक है, और नया कंपनी बना रहा है। तो नेचर ऑफ मर्जर में क्या होता है, दो कंपनी मिलकर तीसरे कंपनी का फॉर्मेशन करता है। दूसरा है एमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। इसमें क्या होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को खरीद करके अपने में मिला लेता है, एक तरह से एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको एब्जॉर्प्शन बोलेंगे। जैसे ए कंपनी बी कंपनी दोनों अलग अलग कंपनी है, बी कंपनी ए कंपनी को आप खरीद करके आपस में ये खरीद करके अपने में मिला लिया, तो क्या हुआ इसमें, बी कंपनी ए कंपनी को मिला लिया तो बी कंपनी क्या हो गया, एब्जॉर्ब कर लिया ए कंपनी को। इसमें ए कंपनी का एक्चुअली वेंडर कंपनी होगा, लेकिन इसको बोलेंगे क्या, ट्रांसफरर कंपनी, और बी कंपनी ट्रांसफरी कंपनी होगा। तो इन नेचर ऑफ मर्जर में दो ट्रांसफरर होगा, एक ट्रांसफरी होगा। दूसरा कंडीशन में इन नेचर ऑफ परचेज में एक ट्रांसफरर होगा एक ट्रांसफरी होगा। क्लियर है। तो पिछला क्लास में डिटेल में बता चुके हैं और आप लोग वीडियो आखिर तक देखिए। और अगर आप लोग कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ हमको सुधार करना है तो इसके बारे में कमेंट कीजिए, उसको हम अच्छे से सुधार करेंगे तब आपको अच्छे से अच्छा वीडियो मिल सके। और आप लोग वीडियो को थोड़ा आखिरी तक देखिए, कुछ देर तक देखिए, तभी समझ में आएगा, ठीक है। इन्हें की शुरुआत किया और ख़त्म कर दिए, उसको देखिए और ठीक लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देंगे ताकि आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बना के दे सके। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ज़रा देखिएगा, ठीक है। ठीक से देखिए ताकि समझ में आपको भी आए और उसके बाद नोट कर लीजिएगा आप मोबाइल से निकाल कर, ठीक है। तो आज हम क्या बताएंगे, ट्रांसफरर कंपनी क्या, नेसेसरी अकाउंट का फॉर्मेट, नेसेसरी अकाउंट क्या क्या होता है, लास्ट क्लास में बता चुके हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे चूँकि हमको एक बुक में और दो बुक में जर्नल करना है इसके बाद। चलिए इसको लिखते हैं, इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी, ट्रांसफेरर कंपनी एक तरह से वेंडर कंपनी है लेकिन इसको लोग ट्रांसफेरर बोल रहे हैं। पहला बनाएगा ये रियलाइजेशन अकाउंट, क्या बनाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट बनाएगा तो उसका फॉर्मेट देख लीजिए। चलिए पर्टिकुलर्स, AMT अमाउंट को पूरा लिख लीजिएगा अच्छा से। AMT मीन्स अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स, AMT मीन्स अमाउंट। रिलेशन अकाउंट बनाएंगे हम लोग तो पहले डेबिट साइड में आ जाते हैं। कौन साइड में, डेबिट में। जितना भी एसेट्स है किसका, ट्रांसफेरर कंपनी का है, क्योंकि बुक किसका है, ट्रांसफेरर कंपनी। तो जितना भी एसेट्स है तो लिख लेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, ये डेबिट में। बराबर आंख बंद करके ट्रांसफर कर दिएगा जब भी बनाने के लिए बोलेगा। यहाँ लिखिएगा BV, BV मतलब बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है, BV मतलब बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है। हम वो पढ़ा चुके थे आपको कल मतलब लास्ट क्लास में, कि एसेट्स में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक भी शामिल होता है। तो इसको ट्रांसफ़र कर भी सकते हैं और ट्रांसफ़र नहीं भी कर सकते हैं। अगर कैश या बैंक बैलेंस को ट्रांसफरी कंपनी ने ले लिया हो
टेक ओवर कर लिया हो तो इसे हम लोग रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, अदरवाइज नोट। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो पहले यहाँ देख लीजिए, एक्सेप्ट कैश ऑब्लिक बैंक, अगर ले लिया है तो ट्रांसफ़र कर देंगे, वरना छोड़ देंगे। कैश और ऑब्लिक को और में कर देते हैं, और बैंक बैलेंस, इसको एक्सेप्ट में छोड़कर एसेट्स को डेबिट में ट्रांसफ़र कीजिएगा। अब आ जाइए लाइबिलिटीज़ को कहाँ करेंगे, क्रेडिट साइड में। तो बाई सन्ड्री लाइबिलिटीज़, एस मीन्स सन्ड्री, LIAB मीन्स लाइबिलिटीज़ अकाउंट। एसेट्स को डेबिट में और लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए कि कंपनी में 3 शेयर 2 तरह का होता है जनरली, फिर डिबेंचर होता है। तो अगर प्रेफरेंस शेयर से अगर उसको प्रीमियम में पेमेंट करना है तो उसको प्रीमियम के अमाउंट से डेबिट कर देंगे रिलेशन अकाउंट में। डिबेंचर है, अगर उसको प्रीमियम देना है तो जो प्रीमियम होगा उसको रिलेशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। ये आपको लिखिए अमाउंट ऑफ प्रीमियम है। क्या है, अमाउंट ऑफ जो प्रीमियम होगा, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। उसी प्रकार से अगर डिबेंचर को प्रीमियम में देंगे तो लिखिएगा टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, DEB मीन्स डिबेंचर, और ये होल्डर कर देते हैं, ऋण पत्रधारी। क्लियर है हिंदी में। तो ये भी होगा अमाउंट ऑफ प्रीमियम। क्या होगा ये, अमाउंट ऑफ प्रीमियम जो भी होगा, लिख दीजिएगा, हो गया। इसके बाद आते हैं, अब हम लोग परचेज कंसिडरेशन मतलब परचेज प्राइस, इसका रिकॉर्ड किया जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्या चीज़, बाय लिखेंगे ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। तो यहाँ लिखिएगा PC मीन्स परचेज कंसिडरेशन, जो भी होगा रिकॉर्ड कर दिया गया। उसके बाद जिस एसेट्स को परचेजिंग कंपनी ने नहीं लिया हो, मतलब परचेजिंग मतलब ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं लिया हो, तो उसका क्या हो गया, उसको ये ट्रांसफर कंपनी खुद रियलाइज़ करेगा, खुद बेचेगा। तो भाई क्या करेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, स्वयं बेचेगा, ठीक है, स्वयं खुद। ट्रांसफर कंपनी का खुद बेचता है एसेट्स को, तो ये लिखेंगे बाय कैश ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड, विच इज़ नॉट टेकन ओवर बाय द परचेजिंग कंपनी। उसी प्रकार से अगर परचेजिंग कंपनी मतलब यहाँ ट्रांसफरी कंपनी, परचेजिंग से बोले तो समझ में आ जाए जो खरीदने वाला है, अगर ट्रांसफरी कंपनी ने लाइबिलिटीज़ को नहीं लिया है तो उसका पेमेंट फर्म खुद करेगा। तो टू क्या करेंगे, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये होगा लाइबिलिटीज पेड ऑफ विच इज नॉट टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी। तो ये हो गया लाइबिलिटीज पेड ऑफ, लाइबिलिटीज पेड ऑफ हो गया। उसके बाद मान लीजिए कि लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है, या बोलते हैं रिलेशन एक्सपेंसेस, का पेमेंट ट्रांसफर कंपनी खुद करता है। तो टू लिखेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। टू क्या होगा, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये क्या, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर दिया गया, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, रिलेशन अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड और क्रेडिट जोड़ेंगे, डेबिट क्रेडिट ऐड किया जाएगा। क्रेडिट ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट माना जाएगा रियलाइजेशन में, और डेबिट ज़्यादा होगा तो लॉस माना जाएगा रियलाइजेशन में, ठीक है। मान लीजिए क्रेडिट साइड में 40,000 है और डेबिट साइड में 30,000 है, तो 10,000 का प्रॉफिट होगा, उसको इधर लिखेंगे इफ़ प्रॉफिट, इफ़ प्रॉफिट। तो यहाँ लिखिएगा टू
प्रॉफिट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम लोग? इक्विटी शेयर होल्डर में। प्रॉफिट ट्रांसफर टू इक्विटी, ये बैलेंसिंग फिगर होगा। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, ये आपको होगा क्या? बैलेंसिंग फिगर। उसी प्रकार से अगर डेबिट ज़्यादा हो गया, डेबिट में 40,000 है, क्रेडिट में 30,000 है, तो 10,000 का तो आपको लॉस हो जाएगा। तो बाई लिखिए लॉस, लॉस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। रिलेशन अकाउंट बन गया। इसके बाद ये बनाएगा, बोले क्वेश्चन प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। तो एक बार फॉर्मेट देख लीजिए एक बार ठीक से। फिर रिलेशन अकाउंट पूरा आपको स्क्रीन में आ रहा है। ठीक है, चलिए। तो टोटल हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। ये टोटल हो गया। इस तरह से रिलेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया आपको दोनों साइड, बोथ साइड। अब बनाते हैं उसके बाद हम लोग ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट। किसका अकाउंट बनाएंगे? ट्रांसफेरी कंपनी। ट्रांसफरी कंपनी जो है एक्चुअली में क्या कर रहा है? ये खरीद रहा है। क्या कर रहा है? खरीद रहा है ट्रांसफर कंपनी को। तो कितना में खरीद रहा है? तो पहले हम लोग परचेज प्राइस रिकॉर्ड करेंगे। तो टू करेंगे, यहाँ पर परचेज टू करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। ये एक्चुअली में होगा पीसी। पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, लिख दें यहाँ पर। अब परचेज प्राइस मान लीजिए 3 लाख रुपया है। तो चूंकि ये ट्रांसफरी कंपनी है, तो कंपनी पेमेंट जो है आपको पूरा का पूरा कैश में कर सकता है, पूरा शेयर में कर सकता है, पूरा का पूरा डिवेंचर में कर सकता है, या तीनों में कर सकता है। मान लीजिए 3 लाख का परचेज प्राइस है, परचेज कंसिडरेशन है, तो बोलेगा 1 लाख रुपया हम कैश में देंगे। तो 1 लाख रुपया कैश में, तो बाय लिखिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये रिकॉर्ड किया गया पीसी और ये रिसीव किया गया। तो बाय कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, ये पीसी को रिसीव किया जा रहा है। फिर बाय लिखेंगे शेयर्स, शेयर्स इन ट्रांसफेरी कंपनी। ये शेयर का पोर्शन हो गया। बाय डिवेंचर्स इन ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट। अब तीनों को जोड़ दीजिए। इधर हो गया 3 लाख रुपया, इधर भी मान लीजिए 3 लाख रुपया, अगर ऐसा है एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो चलिए क्या हो गया? ट्रांसफेरी कंपनी का अकाउंट। उसके बाद हम लोग बनाएंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, फिर डिबेंचर का बनाएंगे, फिर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, आखिरी में कैश ऑब्लिक बैंक। कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट जो होता है सब अकाउंट के बाद में आखिरी में बनता है। इसका दोनों साइड इक्वल हो जाएगा तो समझेंगे मेरा जर्नल लेजर सही था ट्रांसफर के बुक में, ठीक है। अब बताते हैं आपको कौन चीज़? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, ठीक। तो बाय कीजिए पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बाय क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को प्रेफरेंस शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र कर दिए। प्रीमियम होगा अगर, तो बाय क्या लिख लीजिए?
रियलाइजेशन अकाउंट, ये एक्चुअली में प्रीमियम है, क्या है, PRE मीन्स प्रीमियम। टोटल कीजिए इसको, ये मान लीजिए 2 लाख रुपया आ गया। अब इसको हमको क्या करना है, फाइनल सेटल पेमेंट कर देना है। अगर हमको परचेस कंसिडरेशन प्रेफरेंस शेयर में मिला है तो पहले जो पेमेंट कौन चीज़ में जाएगा, प्रेफरेंस शेयर में, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स, इसका हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स इन, थोड़ा इसको हम समझा देते हैं, पहले लिखने दीजिए ना, ट्रांसफेरी कंपनी। मान लीजिए कि प्रेफरेंस शेयर्स हमको आता है 3 लाख रुपया, ठीक है, और हमको परचेज कंसिडरेशन 2 लाख मिलता है कौन चीज़ में, प्रेफरेंस शेयर्स में। कौन, किससे, ट्रांसफेरी कंपनी से। 2 लाख यहाँ लिख देंगे, 1 लाख और बच रहा है तो आखिरी में कैश या बैंक कर देंगे। तो पहले शेयर के बदले में शेयर दिया जाएगा, और अगर शेयर नहीं है किसी ट्रांसफेरी कंपनी तो पूरा पेमेंट कैश या बैंक में होता है या पार्शियली होता है। इस तरह से हो गया ख़त्म। यहाँ पर ये आपको बैलेंसिंग फिगर होगा। मान लीजिए 3 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल निकलता है, 2 लाख हमको प्रेफरेंस शेयर्स ट्रांसफेरी कंपनी से मिलता है, तो उसको ट्रांसफेरी का नाम चढ़ा देंगे 2 करके, और बाकी कर देंगे कैश ऑब्लिक बैंक। ये आपको बैलेंसिंग फिगर। उसके बाद बनाते हैं हम लोग डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, सिमिलर बनेगा ये भी आपको। डिबेंचर होल्डर बना रहे हैं तो इसको ट्रांसफर करेंगे पहले, तो बाई क्या करेंगे, डिबेंचर्स अकाउंट, बाई डिबेंचर्स अकाउंट। उसमें प्रीमियम है तो बाई क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, रियल मतलब रिलेशन अकाउंट। ये भी हमारे 3 लाख रुपया का है, ऐसा हो सकता है 3 लाख रुपया का जोड़ लीजिए यहाँ पर। इसमें मान लीजिए 2 लाख रुपया ट्रांसफरी कंपनी से डिबेंचर के बाद डिबेंचर मिलता हो, क्या मिलता हो, डिबेंचर मिलता हो, तो 2 करेंगे डिबेंचर्स इन, DB मतलब डिबेंचर इन ट्रांसफरी कंपनी। और 1 लाख बच रहा है तो जो बैलेंस जो होगा उसको कैश ऑब्लिक बैंक, ये बैंक में इसको हम लोग फाइनल सेटलमेंट कर देंगे, बैंक अकाउंट। हो गया। तो एक बार देखिए शुरू से, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, फिर डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, ये सब बन गया, ठीक है। अब आखिरी में आते हैं हम लोग कौन चीज़, इक्विटी शेयर। लास्ट में क्या आते हैं हम लोग, इक्विटी शेयर होल्डर, है ना, ये आखिरी है, फाइनल सेटलमेंट इसी में होता है। आखिरी बनेगा आपको इक्विटी, कंपनी का जो एक्चुअली ऑनर होता है वो कौन होता है, इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो पहले आइए बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, जो भी होगा उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। उसको तो बाय जनरल रिजर्व, बाय रिजर्व फंड, जनरल बता चुके थे, रिजर्व फंड, बाय स्टेटमेंट ऑफ PL, स्टेटमेंट ऑफ PL। हो गया। इसको इधर आ जाइए, 2 आते हैं स्टेटमेंट ऑफ PL, ये डेबिट बैलेंस,
स्टेटमेंट ऑफ पीएल, ये डेबिट बैलेंस है। इधर क्या किया, शेयर कैपिटल ट्रांसफर कर दिए इक्विटी वाला। जनरल रिजर्व जो प्रॉफिट आइटम होता है तो क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे। जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, स्टेटमेंट ऑफ पीएल हो गया। और सही आपको जितना भी लॉस आइटम होगा, जैसे स्टेटमेंट ऑफ पीएल का डेबिट, इसको डेबिट में स्टेटमेंट ऑफ पीएल 2 कर देंगे यहाँ पर। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स या डिवेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स अकाउंट 2 हो जाएगा। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट 2 हो जाएगा। फिक्टिशियस, फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट, ठीक, देख लीजिए हो गया। उसके बाद प्रॉफिट होगा तो भाई क्या कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट है तो रियल मतलब रियलाइजेशन अकाउंट, ये प्रॉफिट होगा तो, लॉस हुआ तो ट्रू रिलेशन अकाउंट, और अगर लॉस हुआ अब दोनों से जोड़ते हैं, डेबिट और क्रेडिट। आखिरी में डेबिट क्रेडिट जोड़ेंगे। क्रेडिट ही ज़्यादा होता है, डेबिट नहीं होता है। मान लीजिए क्रेडिट में 5 लाख है, डेबिट में 2 लाख 3 लाख बचा, तो पहले हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर जो है उसको हम इक्विटी शेयर देंगे, किसका, ट्रांसफरी कंपनी वाला। मान लीजिए कि 3 लाख बैलेंस बच रहा है इधर, अब हमको 2 लाख क्या मिलता है, ट्रांसफरी कंपनी से हमको शेयर मिलता है, इक्विटी शेयर। तो पहले इक्विटी शेयर दे देंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा 1 लाख वो आपको कैश या बैंक में पेमेंट कर देंगे। तो 2 लिखेंगे, इक्विटी शेयर्स इन, EQ मतलब इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी। आखिरी जो फाइनल सेटलमेंट होगा कैश ऑब्लिक बैंक से। तो ये आपको ख़त्म हो गया किसके बुक में एंट्री, यही पेमेंट होगा फाइनल सेटलमेंट। ट्रांसफर कंपनी का नेसेसरी अकाउंट का फॉर्मेट ख़त्म हो गया। क्योंकि इसको नहीं जानिएगा तो आगे बहुत ट्रबल होगा आपको, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफरी कंपनी जो उसके बुक में जर्नल बनाएंगे इन ऑर्डर, अच्छा, इन नेचर ऑफ मर्जर, इन नेचर ऑफ परचेज। तो चलिए अब शुरू करते हैं, लिख देते हैं। नंबर ए, जर्नल एंट्रीज in the journal entries in the books of ट्रांसफरी कंपनी। तो ये आपको लिखता है ब्रैकेट में, इन नेचर ऑफ मर्जर, इन NATURE, इन नेचर ऑफ मर्जर, मर्जर, इन नेचर ऑफ मर्जर, इन नेचर ऑफ मर्जर। चलिए हो गया। इन नेचर ऑफ मर्जर में क्या एंट्री होगा, नंबर ए मान लिया इसको हम लोग ARB करके। पहला आएगा आपको व्हेन परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्डेड। ये क्या है, एक्चुअली में परचेजिंग कंपनी, याद रखिएगा। ट्रांसफरी लोग बड़ी डाउट लगा, ट्रांसफरी बोल रहे हैं। ट्रांसफरी मतलब ये खरीदने वाला पार्टी है, ये खरीद रहा है। कौन पार्टी है, कौन कंपनी है, परचेजिंग कंपनी है, खरीदने वाला पार्टी है। तो इसके लिए करेंगे व्हेन परचेज प्राइस रिकॉर्डेड या कंसिडरेशन,
when purchase consideration recorded, परचेज पर रिकॉर्ड किया जाएगा तो ठीक है। बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट क्या लिखेंगे हम लोग? बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट, पहले इसी को लिखा जाएगा, ठीक है। बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट। टू करेंगे यहाँ पर लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी। टू क्या करेंगे? लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी। ये होगा पीसी, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन। टू लिक्विडेटर्स ऑफ कौन है? ट्रांसफेरर कंपनी। लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी, जो भी होगा ट्रांसफेरर कंपनी अकाउंट। बीइंग परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्डेड, नरेशन लिख लीजिए, आ रहा स्क्रीन पर, ठीक है। बीइंग परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्डेड, ठीक। एंट्री नंबर 2। अब ये क्या करेगा? ट्रांसफेरी कंपनी है, ट्रांसफर कंपनी को खरीद रहा है, टेक ओवर कर रहा है। तो किसी कंपनी के पास क्या होता है? एसेट्स होता है, लायबिलिटीज होता है, वो दोनों को टेक ओवर कर रहा है, ठीक है। तो व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, ठीक है। व्हेन एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, when assets and liabilities टेकन ओवर। ये हम लोग 12th क्लास में पढ़ते चल रहे हैं कि कोई भी जगह कोई बिजनेस खरीदता है, चलता हो बिजनेस, तो क्या होता है आपको? सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, जितना भी एसेट्स को लेगा उसको डेबिट किया जाएगा। तो सन्ड्री, एक मिनट, स्क्रीन नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा है, अब आ रहा है। सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू करेंगे यहाँ पर सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट, पहला एंट्री पास कीजिएगा इसको। जितना भी एसेट्स को लेगा वो डेबिट करेगा, जितना भी एसेट जिसको लेगा, प्लांट मशीन लैंड बिल्डिंग कैश, जितना भी डेटर्स स्टॉक फर्नीचर अकाउंट डेबिट। सन्ड्री लाइबिलिटीज में 2 होगा आपको बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल से बिल्स पेबल जो बोलिए, ठीक है। लोन्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, एट्सेट्रा, सब क्रेडिट कर देंगे। फिर 2 आते हैं वेरियस, याद रखिए वेरियस रिजर्व एंड सरप्लस। जितना भी रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड फंड जो भी है, जितना भी, जैसे आपका हो गया आपको जो सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड एट्सेट्रा, सबको लिख लीजिए यहाँ पर। टू वेरियस रिजर्व एंड फंड्स, स्टैट्यूटरी रिजर्व सब चीज़ में आ जाएगा, रिजर्व एंड फंड्स अकाउंट। फिर 2 करेंगे, एक मिनट, 2 करेंगे बिजनेस मर्जर अकाउंट। ये परचेस कंसिडरेशन वाला, ठीक है, जो पहला एंट्री किए थे। बिजनेस मर्जर अकाउंट, इसको हम पीसी लिखते हैं, ठीक है, परचेस कंसिडरेशन। अब जरा समझ लीजिए, एकदम ध्यान से समझिए। ये डेबिट है, क्रेडिट है। मान लीजिए क्रेडिट में अगर 4 लाख है और डेबिट में आपको 3 लाख है, तो 1 लाख रुपये का जो बैलेंसिंग फिगर होगा उसको लिखिएगा जनरल रिजर्व। क्या लिखेंगे? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अकाउंट, ये क्या होगा? बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और ऊपर ज़्यादा हो गया,
ऊपर मान लीजिए 4 लाख है, नीचे 3 लाख है, तो ये भी जो होगा आपको जनरल रिजर्व ही लिखेंगे। टू क्या लिखेंगे? जनरल, जी मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट। ये भी आपका बैलेंसिंग फिगर होगा, ये एंट्री ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जितना भी एसेट्स को लिया जाएगा उसको डेबिट कर देंगे, लायबिलिटीज को क्रेडिट कर देंगे, और उसका जितना भी वेरियस रिजर्व एंड सरप्लस या रिजर्व एंड फंड्स उसको यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद बिजनेस मर्जर परचेस प्राइस को लिख लेंगे, यहाँ पर लिखने के बाद टोटल करेंगे। नीचे जिधर भी आपको ज़्यादा होगा कम होगा, ज़्यादा और कम जो बोलिए, इधर आपको ज़्यादा है ऊपर कम है तो बैलेंसिंग को जनरल रिजर्व, ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है तो बैलेंसिंग को जनरल रिजर्व ट्रांसफर कर देंगे बैलेंसिंग फिगर को। बीइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, ये नेचर ऑफ मर्जर बता रहे हैं ना, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज किसके बुक में एंट्री है? एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टेकन ओवर, ट्रांसफेरिंग कंपनी के बुक में है नेचर ऑफ मर्जर टेकन ओवर। चलिए जगह ने इतना पूरा कर दे रहे हैं, आ रहा है स्क्रीन पर, चलिए ठीक है, हो गया। पहले परचेज पर रिकॉर्ड किए, एसेट्स एंड लायबिलिटी टेक ओवर कर लिया गया। उसके बाद आते हैं नंबर 3, व्हेन डिस्चार्ज ऑफ परचेज कंसिडरेशन। क्या होगा? व्हेन डिस्चार्ज या पेमेंट, जो बोलिए आप, डिस्चार्ज बोलिए पेमेंट बोलिए, हम पेमेंट लेते हैं। पेमेंट ऑफ पीसी, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन पेमेंट करेंगे तो किसको पेमेंट करेंगे? लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफेयर कंपनी को, ठीक है। ट्रांसफेयर कंपनी मतलब वेंडर कंपनी, तो यहाँ लिख लीजिए लिक्विडेटर्स ऑफ वेंडर कंपनी अकाउंट डेबिट। लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफेयर कंपनी, ठीक है, ट्रांसफेयर कंपनी अकाउंट डेबिट। ये एक्चुअली में परचेज प्राइस, मान लीजिए परचेज प्राइस आपको 3 लाख रुपया है, तो इसका मान लीजिए 3 लाख को 3 चीज़ पेमेंट करता है, कैश में कर सकता है, शेयर में कर सकता है, डिबेंचर में कर सकता है। तो जिसमें करेगा उसको हम क्रेडिट करते चलेंगे। तो 2 करेंगे, जितना पोर्शन कैश में करेगा उतना कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, डिस्चार्ज कर रहा है कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। जितना शेयर में कर रहा है तो 2 लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी में हो सकता है, प्रेफरेंस में हो सकता है, तो 2 क्या करेंगे? शेयर कैपिटल अकाउंट। जितना डिबेंचर में करेगा तो 2 करेंगे डिबेंचर्स अकाउंट। बीइंग पेमेंट ऑफ पीसी परचेज कंसिडरेशन, ये मेन एंट्री अब खत्म हो गया। उसके बाद कुछ मिसलेनियस एंट्रीज में हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, अगर होगा तो करेंगे। उसके बाद आइए नंबर 4, अगर हो गया साथ में, अब क्या करेंगे? अब मान लीजिए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कौन पेमेंट करता है? ट्रांसफेरिंग कंपनी कर देता है। व्हेन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड बाय ट्रांसफेरिंग कंपनी, खुद हम लिख दे रहे, इसी में लिख दे रहे, व्हेन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस बुक किसका है? ट्रांसफेरिंग कंपनी का है, लेकिन फिर भी ट्रांसफेरी लिखते हैं ताकि दिमाग में रहे कि कौन पेमेंट कर रहा है। ट्रांसफेरी, अगर ट्रांसफेरिंग कंपनी पेमेंट करता है तो लिखिए एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो 2 करेंगे, लिखेंगे एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, बीइंग लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड ऑफ।
उसके बाद अब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस को अगर राइट ऑफ किया जाएगा, क्या किया जाएगा? राइट ऑफ। व्हेन लिक्विडेशन एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, तो इसको रिटर्न ऑफ कौन चीज कहते हैं? जनरल रिजर्व के क्रेडिट बैलेंस से। व्हेन, नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन बताएंगे, समझा देंगे सब चीज, ठीक है। व्हेन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ या राइट ऑफ जो बोलिए, इसको बंद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, रिटर्न ऑफ समाप्त कर दिया गया। तो इसके लिए करेंगे आपको जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्या लिखिएगा? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन, टू एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन। being liquidation expenses रिटर्न ऑफ, ठीक है, राइट ऑफ हो गया। उसके बाद आइए 1 मिनट देख लीजिए, अगर कुछ ऐसा है तो एक बार हम कर देते हैं। नंबर 3, व्हेन पेमेंट ऑफ पीसी। नंबर 4, व्हेन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड बाय ट्रांसफेरी कंपनी खुद करता है, तो एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, फिर इसको राइट ऑफ करते हैं। व्हेन लिक्विडेशन एक्सपेंसेस राइट ऑफ, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अकाउंट। पहले हम बोल चुके थे, थोड़ा जल्दी जल्दी बोल दिए, अभी और बहुत ज़्यादा इंटरव्यू, एक बुक अभी ख़त्म नहीं हुआ है। नंबर 5 हो गया। नंबर 6, फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफेरी कंपनी, ट्रांसफेरी कंपनी का प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, फॉर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, क्या है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफेरी कंपनी, इसके लिए एंट्री हमें क्या करना है? ट्रांसफेरी का बुक है, ठीक है, ट्रांसफेरी कंपनी। तो इसके लिए लिखना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक, कैश भी कर सकते हैं या बैंक भी कर सकते हैं, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। बीइंग प्रिलिमिनरी expenses paid off, expenses paid off। लास्ट देख ली। व्हेन, अब क्या होता है कि अगर ट्रांसफेरी कंपनी जो है, वो ट्रांसफर कंपनी क्या देता है? डिबेंचर देता है, डिबेंचर डिस्चार्ज करता है, डिबेंचर देता है, डिबेंचर के बदले में डिबेंचर डिस्चार्ज करता है। क्वेश्चन अगर बोल दिया कि ट्रांसफर कंपनी का डिस्चार्ज कर दिया गया ट्रांसफेरी कंपनी के द्वारा डिबेंचर से डिबेंचर को, तो व्हेन लिखिए, व्हेन डिस्चार्ज, when discharge of debentures of the transferee company, कौन कंपनी? ट्रांसफर कंपनी, ट्रांसफेरर कंपनी, बाय ट्रांसफेरर कंपनी, बाय इशू बाय ट्रांसफेरी कंपनी, बाय ट्रांसफेरी कंपनी, बाय ट्रांसफेरी कंपनी। ट्रांसफेरर कंपनी के डिबेंचर को कौन डिस्चार्ज करता है? ट्रांसफेरी कंपनी। तो लिखना है डिबेंचर ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी अकाउंट डेबिट
डिबेंचर ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर ऑफ ट्रांसफेरी कंपनी। ठीक है। बीइंग डिस्चार्ज ऑफ ट्रांसफर कंपनी डिबेंचर बाय ट्रांसफरी कंपनी। बीइंग discharge of debenture of transferor company by इशू है ना, बाय ट्रांसफरी कंपनी। बाय किसके द्वारा? बाय ट्रांसफेरी कंपनी। तो ये क्या आपको ट्रांसफेरी कंपनी को जनरल हो गया इन नेचर ऑफ मर्जर। इन नेचर ऑफ मर्जर में ख़त्म हो गया। अब इन नेचर ऑफ परचेज भी लिखा देते हैं ताकि आप डिफरेंस को समझ लीजिए। ट्रांसफेरर कंपनी के बुक में दोनों कंडीशन में एक हिंट ही होगा, लेकिन ट्रांसफेरी कंपनी के बुक में इन नेचर ऑफ मर्जर इन नेचर ऑफ परचेज में कुछ फ़र्क है। क्या फ़र्क अब समझ में आएगा, इसके बाद जो पढ़ाएंगे तब देखिए। फिर जनरलिटीज फिर पढ़ा जनरल इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरी कंपनी इन नेचर ऑफ परचेज। इन नेचर ऑफ परचेज इसको बी करते, क्या कर देते हैं हम लोग इसको, वो ए था ये बी में करते हैं। जर्नल एंट्रीज कंडीशन बी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफेरी कंपनी। ये है इन नेचर ऑफ क्या चीज़ है, इन नेचर ऑफ मर्जर। सॉरी मर्जर नहीं, इन नेचर ऑफ परचेज। मर्जर हम बता चुके हैं, ठीक है। अब इन नेचर ऑफ क्या होगा, परचेज। इन नेचर अंडरलाइन कर दिए, नेचर ऑफ परचेज। इन नेचर ऑफ क्या है, परचेज, PUR परचेज, इन नेचर ऑफ परचेज। याद रखिएगा। अब शुरू करते हैं हम लोग। फर्क क्या है इसमें भी आएगा नंबर 1, व्हेन परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्डेड। अब दोनों डिफरेंस देख लीजिएगा। व्हेन खुद समझ में आ जाएगा, व्हेन परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्डेड, तो इसमें लिखेंगे बिजनेस परचेज। वहाँ बिजनेस मर्जर लिखे थे, याद रखिएगा। देखिएगा पहला एंट्री बिजनेस परचर था, यही सॉरी बिजनेस मर्जर था। यहाँ क्या लिखेंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट। यही फ़र्क आ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बिजनेस, यहाँ क्या लिखेंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी, ये तो ट्रांसफेरर लिखेगा। टू लिक्विडेटर्स, लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी। बिंग रिकॉर्ड ऑफ परचेज कंसिडरेशन, क्या होगा, बिंग रिकॉर्ड ऑफ परचेज कंसिडरेशन। रिकॉर्ड ऑफ PC रिकॉर्ड कर दिया गया। उसके बाद एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, पहले भी था। एंट्री देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा सबका, 1 2 मिलाते जाइएगा एक बार। व्हेन एसेट्स एंड
लाइबिलिटीज टेकन ओवर, अगर यह एसेट्स और लाइबिलिटीज को टेक ओवर कर ले लेता है, जितना भी एसेट्स को लेकर तो डेबिट करेंगे, पहले वही करते थे हम लोग। तो चलिए सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट सेम है, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट। टू करेंगे लाइबिलिटीज को क्रेडिट, सेम लग रहा है एकदम, यहाँ तक तो सेम है। टू सन्ड्री LIB लाइबिलिटीज अकाउंट। टू करेंगे यहाँ पर फिर बिजनेस परचेज अकाउंट, क्या करेंगे, बिजनेस परचेज अकाउंट। ये देखिए फर्क है, बिजनेस परचेज अकाउंट, यहाँ होगा PC परचेज कंसिडरेशन। चलिए यहाँ भी हम छूट गया था, ये क्या होगा, PC बिजनेस पर PC परचेज कंसिडरेशन। क्लियर है। और इसके बाद इसमें कोई एंट्री नहीं होगा, आप जोड़ेंगे दोनों से, डेबिट एंड क्रेडिट। मान लीजिए क्रेडिट में 4 लाख है और डेबिट में कितना है, 3 लाख, तो 1 लाख का डिफरेंस को गुडविल लिखिए। क्या लिखिएगा, गुडविल, याद रखिएगा, ठीक है ना। पहले गुडविल नहीं लिखते थे, आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, गुडविल। पिछले बारे में जनरल रिजर्व लिखवाए थे, याद कीजिएगा, बैलेंसिंग फिगर। टू बाय क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल, सॉरी बाय नहीं, गुडविल अकाउंट डेबिट, तो ये बैलेंसिंग फिगर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्रेडिट में मान लीजिए 4 लाख है और डेबिट में एसेट्स 3 लाख रुपया है, तो 1 लाख का डिफरेंस गुडविल कहलाएगा। और अगर ऊपर ज़्यादा हो गया, डेबिट में 4 लाख है और क्रेडिट 3 लाख है, तो 2 लिखिए, क्या चीज़ नीचे में, कैपिटल रिजर्व। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 कैपिटल रिजर्व। यही फर्क है दोनों में, ठीक है। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये भी आपको होगा बैलेंसिंग फिगर। क्या होगा, बैलेंसिंग फिगर। बीइंग एसेट्स एंड क्या, लाइबिलिटीज टेकन ओवर। हो गया। नंबर 3 आते हैं, फॉर डिस्चार्ज ऑफ PC परचेज कंडीशन। व्हेन पेमेंट ऑफ PC, अब PC का पेमेंट किया जाएगा, तो पेमेंट किसको करेंगे, ट्रांसफेरर करेंगे, ट्रांसफेरर को डेबिट करेंगे, तो ये लिखेंगे लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी अकाउंट डेबिट। तो लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी अकाउंट डेबिट, लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी अकाउंट डेबिट। ये किसका पेमेंट हो रहा है, PC परचेज कंसिडरेशन का, परचेज कंसिडरेशन। 2 पेमेंट क्या हो सकता है, शेयर में हो सकता है, डिबेंचर में हो सकता है, न कैश में। जितना कैश में करेंगे उतना लिखिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, जो डिपेंड क्वेश्चन पर करता है, इसको आखिरी में भी लिख सकते हैं। 2 करेंगे आपको शेयर कैपिटल अकाउंट। अब शेयर कैपिटल में इक्विटी भी हो सकता है और प्रेफरेंस भी हो सकता है, ठीक है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर प्रेफरेंस शेयर तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी तो इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। 2 लिखेंगे डिबेंचर्स अकाउंट, अगर डिबेंचर में हो रहा है ना, पोर्शन ऑफ PC। बीइंग, अच्छा चलिए डिस्चार्ज भी लिख देते हैं, कहीं डिस्चार्ज लिखता है जनरली। बीइंग डिस्चार्ज ऑफ PC, पेमेंट हो गया। यहाँ तक मेन एंट्री है, उसमें 3 मेन था, उसके बाद मिसलेनियस अगर होगा और नहीं भी हो सकता है। नंबर 4, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ, ठीक है,
for adjustment for record of only statutory reserve of transferor company. For record of only केवल स्टेच्यूटरी वैधानिक, स्टेट मतलब क्या होता है? स्टेच्यूटरी, ठीक है, स्टेच्यूटरी रिजर्व, वैधानिक संचय रिजर्व ऑफ, अब दाली छोड़ दीजिए, ऑफ हम क्या ग्रामर नहीं पढ़ा रहे हैं, ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी, ट्रांसफेरर कंपनी। तो इसके लिए लिखिएगा एमालगेमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे? अमालगेमेशन, एमालगेमेशन है, ठीक है, एमालगेमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, यही सब नहीं आ रहा, दोनों में देख लीजिएगा, एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू स्टेच्यूटरी रिजर्व, टू वी मतलब वेरियस, स्टेच्यूटरी वैधानिक संचय, स्टेच्यूटरी रिजर्व बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ, ये अगर हुआ तो, अदरवाइज नोट, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ स्टेच्यूटरी रिजर्व। चलिए अब आते हैं आपको फॉर डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर ऑफ ट्रांसफर कंपनी बाय ट्रांसफर कंपनी, पहले भी कर चुके थे, देखिएगा, फॉर डिस्चार्ज, डिस्चार्ज है, ठीक है, पढ़ लीजिए, डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी बाय ट्रांसफेरी कंपनी। तो ट्रांसफेरर कंपनी अकाउंट, डिबेंचर ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी अकाउंट डेबिट, डिबेंचर ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर ऑफ ट्रांसफेरी कंपनी, बीइंग डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर ऑफ ट्रांसफेरर कंपनी, डिस्चार्ज ऑफ डिबेंचर ऑफ ट्रांसफर कंपनी बाय ट्रांसफेरी कंपनी। ठीक है, तो थोड़ा क्लास लंबा हो रहा है तो देखिएगा, इतना लंबा देखना तो मुश्किल ही लगता है, देखिए, लेकिन बहुत काम देगा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, क्या है? फॉर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड बाय ट्रांसफेरी कंपनी, पेड बाय, अगर एक्सपेंसेस को कौन पेमेंट कर देता है? ट्रांसफेरी कंपनी, ट्रांसफर कंपनी का, तो लिखेंगे वही सेम पहले जो था, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अकाउंट डेबिट लिखवाए थे हम, याद है, देख लीजिएगा, एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, टू कैश भी कर सकते हैं या बैंक भी कर सकते हैं।
being liquidation expenses paid off. Expenses paid off, 7 नंबर, ठीक है. When liquidation expenses written off. एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, समाप्त कर देंगे, बंद कर देंगे इसको, तो रिटर्न ऑफ. तो इसके लिए लिखेंगे, पहले लिखे जनरल, ये कैपिटल रिजर्व, इसे कैसे कैपिटल. तो इसके लिए लिखिए गुडविल लिख सकते हैं हम लोग. राइट ऑफ करेंगे तो क्या लिखेंगे, गुडविल ये क्या है, गुडविल और कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिजर्व. टू एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन. being liquidation expenses written off. उसके बाद एक और एंट्री लिख लीजिए लास्ट. क्या लिखवाए थे, फॉर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफरी कंपनी. फॉर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, देखो एक्सपेंसेस ऑफ ट्रांसफरी कंपनी. when preliminary expenses of ट्रांसफरी कंपनी. तो इसके लिए लिखिए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. being preliminary expenses paid off. सेम था, सिमिलर, पहले जैसा जो मर्जर में था सेम इसमें है. कुछ डिफरेंस है, इसको देखिएगा. आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट हैं, आप लोग सीनियर हैं, इसको ज़रा अंतर डिफरेंस देख लीजिएगा. एक आपको नोट्स तैयार हो गया, पूरा नोट्स की तरह तैयार हो गया है और ये को पूरा चैप्टर में काम देगा. अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्या करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल बना के समझाएंगे आपको. तो चलिए हम लोग क्लास ख़त्म करते हैं. ठीक है, देखने के लिए थैंक्स. तो देख लीजिए थोड़ा सा 1 मिनट, अगर कुछ छूट गया तो फिर भी एक बार देख लीजिए. 8 से उल्टा शुरू करते हैं. 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया. चलिए ठीक है.